अब वो नाम जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम इस भाव से नाम करते हैं तो भगवान अपने आप भेजते हैं गुरु को। गुरु को पर ढूंढना नहीं चाहिए। गुरु को ढूंढने जाओगे ना, भटक जाओगे। भगवान से प्रार्थना करो, भगवान अरेंज करते हैं। वो करते करते कृष्ण बाबा जी, मानसी गंगा है, अब कभी गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा लगाने जाए तो वहां पर मानसी गंगा है। तो मानसी गंगा पर कृष्ण बाबा जी थे, तो अब उनके पास गए तो उनको बोलते, महाराज मैं नाम जप कर रहा हूँ और इस तरह कोई व्यक्ति मेरे को साधु मिला था, उसने भी नाम बोला है, मेरे को राग मार्ग में कुछ बताइए। तो उन्होंने कहा, भाई राग का भजन करने के लिए तो आपको आपको गुरु परंपरा का पता नहीं है, आप कौन आया था, कैसे किया, तो फिर क्या करें। बोलते एक सिद्ध बाबा रहते हैं काम्यवन में, उसके पास चले जाओ, कृष्णदास बाबा जी महाराज। जय कृष्णदास बाबा जी। तो वो काम्यवन चले गए। काम्यवन जाते हैं तो उन्होंने कहा, भाई नाम जब कर रहे हो तो ऐसा करो, तुम राधा रानी के पास जाओ, राधा कुंड जाओ, वहां पर तुम भजन करो। तो जो सिद्ध महापुरुष होते हैं ना, वो आजकल ऐसे वैसे चेले नहीं बनाते जैसे आजकल संस्थाएं चेले बनाती हैं, जो आए चेला बना लो, जो आए चेला बना लो, जो आए चेला बना लो। सिद्ध महापुरुष जो होते हैं, जो स्वरूप सिद्ध होते हैं, नाम सिद्ध होते हैं, वो कल्याण मात्र से जीव को देखते हैं, कौन सा ऐसा जीव है जिसके पास इतनी तृष्णा है। जब जीव को जो गुरु बनाने का जो वास्तविक में जो सत्य है वो ऐसा है कि जब जीव को इतनी उत्कंठा हो जाए, हे प्रभु मैं आपके बगैर रह नहीं सकता, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं, संसार से कुछ लेना देना नहीं है मेरे को, तब भगवान अरेंज करते हैं उस व्यक्ति के लिए गुरु को। केवल नाम के लिए दीक्षा विक्षा ले लिया ताकि हमारा नाम चेंज हो जाएगा, हमारे को लोग पहचानेंगे भी, हम भक्त बन गए, दो चार कंठी माला पहन लिया, तिलक लगा लिया, ये ये केवल फैशन वाली दीक्षा है, ये दीक्षा विक्षा नहीं है। और वो भी दीक्षा भी ऐसे उल्टा देते देते जाते हैं। जो नाम सिद्ध व्यक्ति है वो देखता है कि ये मेरा चेला है, क्या ये संसार छोड़ने के लिए तैयार है प्रभु के लिए, क्या इसके पास इतनी उत्कंठा है। जैसे हम 24 घंटे, देखिए एक और मेरे को बात याद आती है, जैसे हम हर एक व्यक्ति पैसे के पीछे पीछे भागता है। क्यों? क्योंकि पैसे से उसकी इच्छाएं पूरी होती हैं। पैसा एक बहुत अनिवार्य चीज है अपने जीवन में, मगर इतना अनिवार्य है कि हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं पैसा मेरे पास होगा। क्यों चाहता है पैसा? ताकि मैं संसार के सुख उस पैसे के साथ खरीद सकूं। वो पैसे के संग अपने को सिक्योर फील करता है कि इतना पैसा होगा तो मेरा फ्यूचर सिक्योर होगा, मेरे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर होगा, मेरे परिवार का सिक्योर फ्यूचर होगा, रक्षा होगी। तो पैसा, जैसे पैसे के ऊपर हम डिपेंड करते हैं, पैसा नहीं है तो मैं दुखी हूंगा, पैसा होगा तो मैं सुखी हूंगा। इसी तरह जब पैसे के मुताबिक, वैसे जैसे हमारी उत्कंठा, ऐसी प्रभु हे कृष्ण, हे कृष्ण मैं आपको जानना चाहता हूं। और जो सिद्ध महापुरुष हो, सिद्ध गुरु होता है, जब वो देखता है कि मेरे चेले के ऊपर मैं एक बात बोलूंगा कि बेटा तू छोड़ दे संसार को, तो वो चेला छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, वो सिद्ध गुरु और वो सिद्ध चेला। नहीं तो गुरु और चेला सब पाखंड है। क्योंकि चेला संसार छोड़ना नहीं चाहता, गुरु संसार छुड़ाना नहीं चाहता। ढोंगी गुरु, लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। मैं तो कहता, कहावत ये है, मगर मैं एक और भी बात कहता हूँ, ढोंगी गुरु मूर्ख चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। एक ड्रामे के लिए गुरुपन बना लिया जाता है, मगर ऐसा गुरु नहीं बनता। और ड्रामे के लिए शिष्य बना दिए जाते हैं, ऐसे शिष्य बनते नहीं हैं। मेरे को एक घटना याद आती है। हमारे व्यास देव आचार्य जी हुए मध्वाचार्य से। मध्वाचार्य में एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, वो कथा कर रहे थे। जब कथा कर रहे थे तो वहां पर से एक चोर के पीछे पुलिस पकड़ी हुई थी।
चोर ने चोरी की, पता लग गया फला फला व्यक्ति ने चोरी की है, तो उसी समय जो जिसके घर चोरी हुई थी उसने चोर को भागते हुए देखा, तुरंत पुलिस पुलिस को बुलाया। पुरानी घटना है। तो राजा ने, जो भी उसके कर्मचारी आए, भागे 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 पीछे लगे हुए, वो भी भाग रहा है। भागते भागते देखा वहां पर सत्संग चल रहा था व्यासदेव आचार्य जी महाराज जी का मध्वाचार्य से। तो उसने देखा यहाँ पर छुप जाते हैं। तो उसने क्या किया, भीड़ बहुत थी वहां पर सत्संग में, भीड़ में छुप गया। अब भीड़ में छुप गया तो महाराज जी कथा कर रहे हैं, महाराज जी बता रहे हैं कि जब चेला गुरु के पास आता है, गुरु की पूर्ण शरणागति लेता है, तो वो गुरु उसको दीक्षा देता है, दीक्षा और शिक्षा, उससे उसका दूसरा जन्म हो जाता है। पहला जन्म माँ देती है और दूसरा जन्म गुरु देता है। तो जब उसका दूसरा जन्म हो जाता है तो गुरु उसके दीक्षा के समय सारे पापों को हरण कर लेता है और वो केवल शुद्ध हो जाता है। और जब वो चेला शुद्ध होता है, फिर वो ठाकुर जी का भजन करता है, उसका एक अलग जीवन हो जाता है। इसी जीवन में उसको दूसरा जीवन मिल जाता है।